आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं ज़िला अधिकारी अम्बेडकर नगर की। मुझे कभी कभी वो बड़ा फ़नी कैरेक्टर लगते हैं, जैसे कोई अधिकारी नहीं कॉमेडियन हो। उनकी बातें ऐसी लगती हैं और उनके काम करने का स्टाइल जो उनका है उससे भी लगता है कि वो जोक कर रहे हैं, अधिकारी का काम नहीं कर रहे हैं। अभी ज़िला पंचायत के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि वो ऑफलाइन टेंडर निकाल रहे हैं कुछ पुराने हुए कामों पर पैसा भुगतान कराने के लिए, फर्जी भुगतान करके धनराशि गबन करना उनका मंशा है। तो उसके बारे में मैंने वीडियो डाल दी थी, एक शिकायत भी कर दी थी और वो बात सच निकली कि उन्होंने टेंडर के लिए जिला सूचना अधिकारी को भेजा था कि हमारा किसी अखबार में इसको प्रकाशित करवा दीजिए। सरकारी टेंडर बिना पैसे के होता है, जिला सूचना अधिकारी करवा देते हैं। तो उसके संबंध में मैंने वीडियो निकाला था। अच्छा, वहाँ की जनता को भी इस बारे में पता था, तो कुछ लोग वहाँ कंप्लेन लेके गए, उनसे कहा कि डीएम साहब ये गलत हो रहा है, ऐसा ये टेंडर निकला है, ऑफलाइन है और ऑफलाइन का कोई नियम नहीं है, सब ऑनलाइन करना चाहिए। तो डीएम साहब को वहाँ के कर्मचारियों ने भी बताया कि साहब ये गलत हो रहा है। तो डीएम साहब ने कहा जानता हूँ, पूरी तरह से जानता हूँ कि गलत हो रहा है, लेकिन अभी कोई एक्शन ले लूँ तो यही होगा कि शाहिद वाली हो गई, शाहिद जो चाहते थे वो हो गया। अरे महाराज, शाहिद को मारो गोली यार, शाहिद को करो किनारे, जो गलत हो रहा है उसको रोको। अब शाहिद ने बोल दिया, इसका क्या मतलब, अब कार्रवाई नहीं करोगे? लेकिन जो भी हो, डीएम साहब ने अपना यही कह के उसको निपटारा किया। ये मैटर मैं पहले से ही जानता था और मुझे पता था कि इसमें गबन करेंगे, क्योंकि काम हुआ है और उससे पैसा निकालना, जब एक बार आदमी कदम उठा लेता है तो उसी चोरी के पैसे में से देता रहता है। जैसे जिला सूचना अधिकारी को दिया गया था निकालने के लिए, तो उन्हें जन मोर्चा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये अम्बेडकर नगर में जो आते हैं उन अखबारों में निकलवाना चाहिए था। लेकिन वो क्या होती ना, ये लोग को पैसा दे दिया जाता है तो कहते हैं कि किसी दूसरे ज़िले के संस्करण में निकाल देना और कह देना उस दिन अम्बेडकर नगर वाले में जगह नहीं थी। वो ऐसा है, अंदर की बात है, ये लोग करते हैं ऐसा। तो दूसरे ज़िले में निकलता था, यहाँ कोई पता नहीं पाता। तो ये सब प्रोसीजर किया गया था। डीएम साहब ने पूरा संरक्षण दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को बचा लिया। उनको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि मैं कार्रवाई मेरे हर एक चिट्ठी पे होती है, बस 4 से 5 साल लगता है, क्योंकि मैं किसी पे इतना जोर नहीं दे पाता। मेरा व्यक्तिगत कोई मामला नहीं, धीरे धीरे चलाता हूँ, मेरा एक स्टाइल है। जैसे जो आदमी गबन किया है, तो जैसे मान लो 10 लाख रुपया गबन किया है, तो मैं 2-3 साल में उसकी शिकायतें दे दे के 10 लाख रुपए से ज़्यादा उसका भरवा लेता हूँ रिश्वत में, और उसके बाद फिर कार्रवाई करा देता हूँ। अभी मैं बताऊँ इसी जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में और डीएम साहब के बारे में भी, उनके कार्यालय के कर्मचारी के बारे में। इन्होंने 3-4 साल पहले मूसेपुर ग्राम सभा, विकासखंड रामनगर में आती है, वहाँ पे एक सड़क का डामरीकरण का कुछ टेंडर निकाला 18-19 तारीख को, और बोला कि 25 तारीख को टेंडर ओपन किया जाएगा। मैंने 25 तारीख को ईमेल कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, वीडियो डाल दिया और फोटो सब डाल के डीएम साहब को एक अच्छे से शिकायती पत्र दे दिया कि ये देखिए, ये सड़क बनी हुई है, इसका टेंडर निकाला गया है, टेंडर खुलना है और काम कहाँ करेगा, टोटल 18-19 लाख रुपए का भुगतान करना है, ये लोग ये मनसा करके निकाल रहे हैं। तो डीएम साहब ने उसकी जांच नहीं कराई, क्योंकि वो कुछ होता है वो लोग का सेटिंग वोटिंग, तो नहीं कराए। फिर मैंने एक आरटीआई लगाई कि श्रीमान जी, मैंने 25 तारीख को एक शिकायत दी थी व्हाट्सएप पे, और आपने उसके बारे में क्या किया बता दीजिए। तो वहाँ से राम सेवक मौर्य करके एक हैं, उनके यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, जो आरटीआई जवाब आया, उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे दी गई शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जाता। बस क्या था, उसको मैं लेके उड़ गया। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को लिख दिया और कई जगह शिकायत दी कि मुख्यमंत्री महोदय हर दूसरे-तीसरे महीने सभी अखबारों में छपवाते हैं पूरे 75 जिले के डीएम का नंबर, कि ये जिला अधिकारियों का नंबर है, इस पे आप शिकायत दीजिए, फोटो भेजिए, जो भी रहे, इसका संज्ञान लिया जाएगा। और महोदय जिला अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी राम सेवक मौर्य कहता है व्हाट्सएप पे दी गई शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जाता। अच्छा, ये शिकायत दी तो पहले ढूंढवाया गया कि क्या अखबार में निकलता है, तो मतलब इतना नहीं पढ़ते ये लोग कि अखबार में निकला है कि नहीं निकला। मुख्यमंत्री महोदय ने कभी ऐसा कहा है कि नहीं कहा? देखिए, मैं कहता हूँ हमेशा निकलता है, आप लोग भी देखे होंगे। अखबारों में जिला अधिकारियों का नंबर प्रकाशित करा के कहा जाता है इन पे शिकायत कीजिए। अब तो सीएमओ वगैरह का भी नंबर निकाला जाता है। खैर, जो भी हो, अब उन्होंने राम सेवक मौर्य ने जब कह दिया तो मैंने उनके खिलाफ शिकायत दे दी। एडीएम साहब को लगा कि बात तो सही, जब पता कि ये अखबार में छपा था, तो एडीएम साहब ने उस शिकायत की जांच
एसडीएम अकबरपुर को लिख दी कि आप जांच करके कार्रवाई करें। उसने जांच की नहीं, ना कार्रवाई की। डीएम के बाबू के खिलाफ एसडीएम जांच करेगा, कार्रवाई करेगा। वो मामला 2021 का था, वो ऐसे ही पड़ा रह गया। मैं उसको लेके चलाता रहा। वो सड़क की जांच आज भी हो रही है। दूसरी तरफ से जो मैंने गवर्नर साहब को शिकायत दी थी, वहां से आते आते जब जिले पे जांच आई तो डीएम ने दे दिया डीडीओ और जिला पंचायत के एक कोई जेईओ हैं, उनकी टीम बना दी। डीडीओ नंबर 1 का चोर था वो वीरेंद्र कुमार, और जेई जो जिसने फर्जी किया है वो क्या शिकायत की जांच करेगा। ये लोग गए गांव में और 3-4 लोग का बयान दिया, नहीं यहाँ से यहाँ तक बनी ऐसे वैसे। मैंने जो सबूत दिया उसको देख ही नहीं रहे, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे पहले। नहीं, इन लोगों ने कहा, फलाने ने कहा यहाँ से यहाँ तक बनी थी, उसको निस्तारित कर दिया। मैं आरटीआई लगाते रह गया, 1 साल 2 साल तक नहीं दिए, खैर बाद में दे दिए। मैंने उसको आपत्ति लगा दी कि भाई साहब ये जिसके खिलाफ शिकायत थी उसी ने जांच कर दिया, और डीडीओ बेचारा क्या जांच करेगा, उसको क्या मालूम है यार सड़क के बारे में। पीडब्ल्यूडी वाले को भेजना चाहिए था। खैर जो भी हो, डीएम साहब का अधिकार है, जिसको कमेटी में बना दे। तो उस समय सबसे खाऊबीर आदमी वही वीरेंद्र सिंह डीडीओ था, तो उसी को बना दिए थे। उसने अपना ले देखे कुछ मैनेज कर लिया। वो मामला वो लोग समझे खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एसडीएम अकबरपुर के बारे में एक वीडियो निकाला था कि मेरी शिकायत का निस्तारण कैसे किया उसने। लेखपाल से रिपोर्ट लगवा दी। मैंने कहा कि एडीएम साहब ने पत्रांक 14 द्वारा जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा था। तो वही राम सेवक का था जो जिला पंचायत के संबंध में उन्होंने मेरी दी गई शिकायत जो व्हाट्सएप के माध्यम से थी, उन्होंने कहा व्हाट्सएप की शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जाता, वही मामला यहाँ था। तो वो अभी चल रहा है। तो जिला पंचायत ने जो सड़क का पैसा 18 लाख निकाल लिया, उसकी जांच नहीं हो रही होगी, हो रही है। लेकिन होता क्या है, ये लोग पैसा दे दे के दबाते रहते हैं। मैं 3-4 साल 5 साल मुझे लगता है पूरा पैसा खर्चा करवाने के बाद, फिर बाद में एक बार वो सोचते हैं यार जितना खाया था उससे ज़्यादा दे दिए, फिर पटवा लेते हैं। तो वो दोनों जांचें चल रही हैं। मूसेपुर का जो उन्होंने पिच रोड बनाया था, वो कोई सुनील मिश्रा करके ठेकेदार थे, उनके द्वारा बनाया गया था। तो बनाया क्या गया था, पैसा उनके खाते में डाल के निकाला गया था। बनाना तो पहले था, जब 25 तारीख को टेंडर खुलना है और 25 तारीख को मैंने रोड का फोटो दे दिया, तो फिर उसमें क्या बनना क्या खुलना था, जो भी हो वो मामला चल रहा है। अभी उसमें तहसील अकबरपुर के एसडीएम, तहसीलदार भी लपेटे में आ गए, कानून को लेखपाल भी आ गए। मामला क्या था, मूसेपुर में एक डामर का रोड पहले से बना हुआ था, उस पर फर्जी भुगतान करने का। उसमें फंस कौन रहे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उस जमाने में जो जेई थे, और ठेकेदार। अब कौन कौन आ गए, जिला अधिकारी साहब आ गए, उनको शिकायत दी कि वो जांच नहीं किए। उनके प्रशासनिक अधिकारी रामसेवक मौर्य आ गए, उन्होंने फर्जी जवाब दे दिया कि नहीं व्हाट्सएप पे शिकायत की कोई हमारे यहाँ जांच के लिए नियम नहीं है। उसके बाद उनके खिलाफ जब शिकायत दी, एडीएम ने जांच दे दी एसडीएम अकबरपुर को। एसडीएम अकबरपुर शिकायत के फर्जी निस्तारण में लपेटे में आ गए। उसके बाद उनका सहयोग करने में तहसीलदार अकबरपुर आ गए, वो उन्होंने 2 अपने सहयोगी लेखपाल और कानूनगो को लपेट लिया। मामला सिर्फ 4 लोगों के खिलाफ था, 14 लोग उसमें जमा होते जा रहे हैं और सब एक साथ लपटाएंगे, क्योंकि शिकायतें अब अलग अलग हो रही हैं। अब जन सुनवाई पोर्टल पे शिकायत के फर्जी निस्तारण का एक मामला आ गया है, उसमें अकबरपुर के एसडीएम तहसीलदार लपेटे में आ रहे हैं, फिर रामसेवक और डीएम उधर आ रहे थे, ये 4 पहले ही थे। तो ये अपने आप इनकी कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। लोग पैसा लेके एक दूसरे को बचाते कहाँ तक चले जाते पता नहीं चलता, और बाद में एक दिन लपेटे में आ जाते हैं। तो ये जो डीएम साहब ने कहा ना कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी ये कहेंगे कि मेरी शिकायत पे कार्रवाई हुई है, ये नहीं मैं होने दूंगा, तो ठीक है महाराज, ना होने दो, कार्रवाई सब पे होगी। मुझे कानून पे बहुत भरोसा है और मैंने देखा है, कार्रवाइयाँ कराई हैं। आगे मैं बहुत से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे पकड़ाया जाता है लोग को और कैसे कार्रवाई होती है, और मैंने पूर्व में किन किन के खिलाफ कैसे कैसे पकड़वा के कार्रवाई की, या पकड़ने का क्या स्टाइल है, कितनी मेहनत लगती है। उसके बाद लोग समझ जाएंगे कि होता है, और डीएम साहब भी भली बात समझ जाएंगे कि वो हमेशा अधिकारी नहीं रहेंगे। अभी इस प्रकरण में देखिएगा, जो मैंने तत्काल में कहा था कि जिला पंचायत ऑफलाइन टेंडर निकाल रहे हैं, इसमें जिला सूचना अधिकारी भी पकड़ाई में आ जाएगा, क्योंकि अकबरपुर के किसी अखबार में, अकबरपुर अंबेडकर नगर में जो भी अखबार पर आते हैं, वहाँ के किसी संस्करण में ऑफलाइन टेंडर का कोई भी विज्ञापन नहीं हुआ है। तो भैया तुमने कैसे दिया, अखबार वालों को क्या सेटिंग लगाई कि यार दूसरे कहीं ज़िले में निकल गया और यहाँ लोग भर रहे हैं, वो तो मिल जाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये भी पकड़ में आएंगे। तो एक चीज़ में देखेंगे कितने लोग, डीएम साहब किसको बचा रहे हैं और कौन कौन को लेके जाएंगे। तो आप लोग कानून पे भरोसा रखिए और सब होगा यार, कोई बहुत ज़्यादा वो परेशानी की बात